हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं और यहां आपसे केवल अपने विचार साझा कर रहा हूं। स्टॉक मार्केट में कोई भी खरीदारी या बिक्री करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से विचार विमर्श अवश्य कर लें। आइए कुछ सीखें और पैसा बनाएं। आज हम बात कर रहे हैं बुलिश मैट होल्ड लाइन कैंडल पैटर्न के बारे में। ये एक बुलिश कैंडल पैटर्न है और प्राइस को ऊपर की ओर ले जाता है। जापानी लोगों ने इस पैटर्न का नाम एक दरवाजे के बाहर रखे मैट के ऊपर रखा है। जैसे एक मैट सब कुछ साफ करता है और घर में उन्नति लाता है, वैसे ये पैटर्न प्राइस को उन्नत करके ऊपर की ओर ले जाता है। आइए समझें ये ऐसा क्यों बनता है। मान लीजिए कोई स्टॉक का प्राइस नीचे आ रहा है या फिर ऊपर की ओर जा रहा है। दोनों ही केस के बाद जब प्राइस कंसोलिडेट होने लगे तब नए बायर्स स्टॉक में इंटरेस्ट दिखाते हैं और अच्छी बाइंग की वजह से एक स्ट्रॉन्ग हरी कैंडल बन जाती है। पर प्राइस कंसोलिडेटेड होने के कारण आगे की 2 या 3 कैंडल प्राइस को ऊपर नहीं ले जा पाती और फिर अगली कैंडल में या तो वहीं पुराने बायर्स या नए बायर्स बाय करके प्राइस को थोड़ा ऊपर लाकर एक स्ट्रॉन्ग हरी कैंडल बना देते हैं। इस तरह ये 5 कैंडल का सेट बुलिश मैट होल्ड लाइन कैंडल पैटर्न को पूरा कर देता है और अक्सर इस पैटर्न के बाद प्राइस ऊपर की ओर जाने लग जाता है। ये पैटर्न प्राइस के अप ट्रेंड होने के बाद भी अक्सर बन जाता है और प्राइस को और ऊपर लेकर चला जाता है। एक अच्छे बुलिश मैट होल्ड लाइन कैंडल पैटर्न में पहली हरी कैंडल की क्लोज में और उसके बाद की लाल की ओपन में अंतर ज़्यादा हो और पहली हरी कैंडल के क्लोज और आखिरी हरी कैंडल के क्लोज में भी अंतर अगर ज़्यादा हो तो ये बेहतर काम करता है। ये कुछ अलग अलग प्रकार के बुलिश मैट होल्ड लाइन कैंडल पैटर्न है जो समय और परिस्थिति के अनुसार अपना काम कर देते हैं। जहाँ एक और बुलिश मैट होल्ड लाइन कैंडल पैटर्न गिरते हुए प्राइस को रिवर्स करके ऊपर ले जाता है, वहीं इसके विपरीत बियरिश मैट होल्ड लाइन कैंडल पैटर्न ऊपर जाते प्राइस को चेंज करके नीचे ले आता है। आइए इस पैटर्न और इसके वॉल्यूम को समझें। जैसे ही आप इस पैटर्न की पहली कैंडल देखें तो आप उसका वॉल्यूम भी देख लें और फिर बीच की तीनों कैंडल का वॉल्यूम छोड़कर आखिरी हरी कैंडल का वॉल्यूम देखें जो पहली हरी कैंडल से ज़्यादा होना चाहिए। आइए देखें पैटर्न प्राइस को ऊपर क्यों लेके जाता है। अगर आप इस पैटर्न का ओपन मार्क करें और फिर इस पैटर्न का लो मार्क करें और फिर अंत में इस पैटर्न का हाई और क्लोज मार्क करें जो कि यहाँ पर सेम ही है, तो आप देखेंगे कि ये पैटर्न एक स्ट्रॉन्ग बुलिश बेल्ट होल्ड लाइन कैंडल बना रहा है। और अगर आपने पुराने कोई वीडियो देखे हों तो आप जानते होंगे कि बुलिश बेल्ट होल्ड लाइन कैंडल प्राइस को ऊपर लेकर जाता है। वैसे तो ये कैंडल सेट जो है केवल 5 कैंडल का ही एक सेट होता है, पर आप इस प्रकार के 6 कैंडल के सेट को भी बुलिश मैट होल्ड लाइन कैंडल पैटर्न मान सकते हैं। कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है इसे ट्रेड करने के लिए? आप इस कैंडल सेट को डेली, वीकली, मंथली, यहाँ तक कि आवर्ली टाइम फ्रेम पर भी ट्रेड कर सकते हैं। पर अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर इसे ट्रेड करें तो अच्छा रिजल्ट देता है। और अगर आप इसे इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हैं तो 5 मिनट टाइम फ्रेम सबसे बेहतर माना जाता है। इसके वॉल्यूम में ख़ास बात का ध्यान रखें कि अगर इसकी बीच वाली लाल कैंडल्स का वॉल्यूम भी थोड़ा बढ़ते हुए क्रम में हो तो ये एक अच्छा सिग्नल है। आइए देखें इसे ट्रेड कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए कोई स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है और थोड़े कंसोलिडेशन के बाद अब एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल देखते हैं जिसका वॉल्यूम भी काफ़ी बेहतर है और उसके बाद इस पैटर्न की अगली 3 कैंडल धीरे धीरे बन जाती हैं और फिर प्राइस को ऊपर लाकर इस पैटर्न की आखिरी हरी कैंडल बन जाती है जिसका वॉल्यूम पिछली हरी कैंडल से काफ़ी बेहतर है। तो इस प्रकार ये 5 कैंडल का सेट जो है बुलिश मैट होल्ड लाइन पैटर्न को पूरा कर देता है। तो आप इस लास्ट हरी कैंडल पर बाय पोजीशन प्लान कर सकते हैं और अगर एक गैप अप के बाद अगली कैंडल एक स्ट्रॉन्ग हरी कैंडल बन जाती है तो आप यहाँ पर पक्का बाय पोजीशन बना सकते हैं और स्टॉप लॉस आप मैट होल्ड लाइन पैटर्न के लो का लगा सकते हैं। और जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाए या तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर आप ट्रेल स्टॉप लॉस का प्रयोग कर सकते हैं। रिवार्ड टू रिस्क रेशो आप 2:1 में
रख सकते हैं। पर ध्यान रहे कि आपकी बाय पोजीशन वाली कैंडल और आपके स्टॉप लॉस वाली कैंडल के बीच में जो गैप है वो ज़रूरत से ज़्यादा ना हो, अन्यथा आपका स्टॉप लॉस एरिया काफ़ी बढ़ जाएगा। आइए एक उदाहरण देखते हैं। इस चार्ट में प्राइस नीचे आने के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, फिर अप ट्रेंड में ये पैटर्न बना। इसके वॉल्यूम में आखिरी हरी कैंडल का वॉल्यूम पहली से काफ़ी अच्छा है और फिर प्राइस ऊपर की ओर चला गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।